है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट है। जो राइट्स लिखा हुआ ये वर्ब है, आर लेटर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कर्ता क्रिया और कर्म। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कर्ता क्रिया और कर्म, उसके बाद में अन्य कर्म भी होता है और सहायक क्रिया भी होती है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या मोडाल वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है तो हमने एक रूल बताया था आपको कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, बताया था। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। बदलने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे तो आ लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ लेटर। अब इसके बाद में हम ये पहचान करेंगे कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है। टेंस पहचान करेंगे। टेंस में देखिए यहां पर जो वर्ब में एस लगा हुआ है, ईएस लगा है ना। अगर किसी भी वर्ब में आपको एस लगा दिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तभी तो ये उस टेंस में होगा। तो यहाँ पर आ लेटर, अच्छा आ लेटर जो है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन का है। ठीक है, तो एक वचन के साथ हम जो है इज का यूज करते। किसका यूज करते? इज का। तो यहाँ इज लगा देंगे, आ लेटर इज। ठीक है, अब हो रहा है क्या? इसके बाद में हम क्रिया लिखेंगे। क्रिया तो ये राइट माने लिखना होता है, राइट क्रिया हो गई। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमने लिखाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपको क्लियर है? पता है? पता है? इधरों वाले बोल दो भैया कुछ। हाँ, जोर से बोला करो। खाए कि नहीं? खाए हो ना? तो भी जोर से बोला करो, है ना। कहीं भी आपसे अगर आपकी समझ में जब तक ना आए तब आप धीरे से बोलो, नीचे मुंह। लेकिन जब समझ में आ जाए तो हाँ यस सर, तब जाहिर हो ना कि कोई क्लास में बैठा है। ठीक है, चलिए। तो आ लेटर इज, अब ये राइट है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यूज होगा। किसका? वर्ब, इसका राइट का। ठीक है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रिटन। क्या हो जाता है? रिटन। आ लेटर इज रिटन। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये सब्जेक्ट जो है, अब ये तो सब हो गए ना, ये सब्जेक्ट बच रहा, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? राम लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए आपका पैसिव वॉइस बन गया? बन गया? अभी कहां? अभी तो एक कमी है। एक कमी है, जानते हो कौन सी कमी है? जो ये सब्जेक्ट है इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाई लगाना है। ये ध्यान रखना आप, ये बाई जरूर लगेगा। अगर बाई नहीं लगेगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाए। बाई राम। देखो यहां पर क्या होता है, केवल इसका भाव बदलता है, अर्थ बदलता है, सब कुछ वही रहता है। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या है कि राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। क्या है? राम एक पत्र लिखता है। अच्छा, तुम सभी पत्र लिखो कि नहीं? कभी पत्र लिखा तुम लोगों ने? लिखो है? सही? कितने लोग अच्छा पत्र लिखे? सही बताओ, कितने लोग पत्र लिखे? हाँ, इन सब हाथ ऊपर करें जो लोग पत्र लिखे कभी। अब देखो अभी कहत रही हाँ लिखा है, अब कह रहे नहीं लिखा। बताइए। ओ भाई, हम ये नहीं कह रहे कौन सा पत्र आपने लिखा है, हम कुछ और नहीं कह रहे। आप कुछ और समझ रहे हो का? अरे कौन पत्र आप लिखे हो तो हाथ ऊपर करो। चलिए ठीक है, आपने पत्र लिखा है। देखिए पत्र का जमाना धीरे धीरे खत्म हो गया, यानी उसका महत्व खत्म हो गया। कब से? जब से ये मोबाइल आ गया। नहीं तो पहले जो होता था, गांव में लोग जब शहर में रहते थे, किसी के पापा, किसी के बड़े भैया
शहर में रहते थे तो यहाँ घर के लोग जो है एक पत्र लिखते थे, है ना, एक अंतर्देशीय कार्ड आता था, आज भी आता होगा लेकिन अब कोई लिखता नहीं, तो उसमें लिखते थे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक रह रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। आगे शुभ समाचार ये है कि खेती झुरा रही है। देखो उसमें घर का पूरा डिटेल लिखते थे, घर वाले जब लिखवाते थे लेटर तो पूरा डिटेल लिखवाते थे, धान लाग गवा है, अब खाद डाले का नहीं व्यवस्था बन पाई और जल्दी से जल्दी जो कुछ पैसा बटोरे हुओ भेज दियो, ये सब लिखा जाता रहा पत्र में। औ का सही बात है, झूठ नहीं बोली थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछो, पहले जो दादा से पूछो या दादी से पूछो तो वही बताइए कि पहले पत्र, वह जो पत्र लिख जाए तो आखिरी में लिख दिए लिखा थोड़ा समझना बहुत, औ का या लिख दिए और उसके बाद ना कहा मेरे पत्र का जवाब जल्दी देना, यहाँ लिख देते रहे नीचे, समझो। तो वह पत्र जब भेज दिया जाए पोस्ट ऑफिस में तो वह 15 दिन बाद हुआ पहुंचे दिल्ली, तो हुआ वो पढ़े तो बड़े खुश हुए, पत्र आए पढ़े तो ना, जब जितने समय पत्र पढ़े तो उतने समय जान ले कि अब हमारे घर के हाल चाल मिल गए। फिर वो हुआ से पत्र लिखे, है ना, का बताई काम करत करत जो ने मार रोज परेशान नहीं, लेकिन यहाँ मालिक पैसे नहीं देते हैं और जैसे पैसा मिले वैसे हम लगाए दे, इस तरह पत्र हुआ से फिर लिखा जाए। पहले आप देखो घर जो लड़के होते थे तो उनको पढ़ाने के लिए गांव के घर के लोग जो अशिक्षित होते थे तो ज्यादा 8वां पढ़ा देते रहे, कहे कहा करे भैया ज्यादा पढ़ लिख के चिट्ठी चपाती भरे का पढ़ लिए बस, ऐसा नहीं लोग कहते रहे, कहा चिट्ठी चपाती लिखे भरे का पढ़ लिए और क्या करेगा, है कि नहीं। लेकिन अब यह कोई कहा थे, क्योंकि अब जान रहे हैं कि अब जो है चिट्ठी वाला काम खत्म हो गया, अब मोबाइल पर जो है टच स्क्रीन वाला मोबाइल, अब वहां पढ़े नहीं है तो सब इंग्लिश में रहा थे, तो ज्यादा पढ़े पर कंप्यूटर चलावे के है ना। चलिए तो यहां पर क्या है कि आ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र है रिटन लिखा गया बाय राम, राम के द्वारा, बतिया वह है। यहां कहते राम एक पत्र लिखता है और यहां बताया गया एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, बात तो वही है ना। तो ये पायसी में बदल जाता है, यानी यहां पर कर्ता प्रमुख रहा, यहां पर कर्म प्रमुख हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं है, समझ में आ रही है। कोई भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका मतलब जो पैसिव वॉइस है हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है सेंटेंस मंजू ड्रिंक्स वाटर, मंजू ड्रिंक्स वाटर। अब इसको भी हमें पैसिव में चेंज करना है, देख लीजिएगा यहां एस लगा हुआ है, टेंस की पहचान हो जाएगी तुरंत। अगर एस लगा वर्ब में मिले तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ लोगे। चलिए अब इसको हमें बदलना है, करना वही है जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट बनाओ, वाटर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है तो इज लगा दो, फिर वाटर इज। अब ये ड्रिंक्स है, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्या लगेगा ड्रंक। आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म आएगा तभी आप पैसिव में चेंज कर पाएंगे। वाटर इज ड्रंक, अब बाई लगा दो और फिर किसके द्वारा पिया गया, मंजू के। क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत। वाटर इज ड्रंक बाई, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, हाँ ठीक है, वाटर इज ड्रंक बाई मंजू, समझ में आ रहा। अब देखो ये सेंटेंस है मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर।
इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सिस्टम वही है, तरीका वही है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है स्कूल, स्कूल आपको पहले लिखना है, ठीक है। आप जो है यहां पर द स्कूल लिख दीजिए, यहां भी द स्कूल लिख दीजिए, ठीक। तो द स्कूल, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है कि नहीं, इज लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, कुछ नहीं करना है, लगेगा वही इज, बस इसके बाद में आपको बीइंग लगा देना है। हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करते, उसमें बीइंग जोड़ देते, ठीक है। सहायक क्रिया के बाद बीइंग जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद द स्कूल इज बीइंग। अब ये गोइंग, ये वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा है, लेकिन पैसिव वॉइस में आईएनजी नहीं लगता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो हो जाएगा गॉन। क्या हो जाएगा, गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म होता है गोवेंट गॉन, गोवेंट गॉन, गोवेंट गॉन, गोवेंट गॉन, ठीक। द स्कूल इज बीइंग गॉन, अब बाई लगा दो, बाई किसके द्वारा, मोहन की, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा